All right. Namaste ji. This is Manu again from Chartians, and let's look at what markets did the entire week last week and what markets can do from Monday. तो ये मार्केट्स ने लास्ट वीक क्या किया है या फ्राइडे को क्या किया और मार्केट्स आने वाले दिनों में क्या कर सकते हैं ये देख लेते हैं, क्योंकि बहुत सारा नेगेटिव न्यूज़ चल रहा है मार्केट में, वॉर न्यूज़ स्पेसिफिकली बिटवीन इजराइल एंड ईरान. सो लेट्स सी what we need to do as a trader or what should be our trading plan for Monday if we open gap down. ठीक है. So without any further ado, let's get into the daily time frame. Now एक चीज़ जो मैंने आई थिंक ये चार्ट मैंने फ्राइडे को टेलीग्राम चैनल पे भी पोस्ट किया था कि देखो मार्केट्स में एक पुल बैक, आई थिंक ये 3-4 दिन से मैं बोल रहा हूँ कि मार्केट्स में ये लेवल्स पे बुलिश ट्रेड्स थोड़ा कम लो, ले भी रहे हो तो क्वांटिटी कम रखो. क्यों? क्योंकि यहाँ पे मार्केट्स में एक हाई चांस है कि एक पुल बैक आ सकता है. एंड एग्जैक्टली वैसे हुआ है मार्केट में. अगर आप देखोगे यहाँ पे एक रिवर्स कैंडल बनाया है, काइंड ऑफ डबल टॉप बना के मार्केट नीचे गई है और क्लोजिंग भी ये जो लेवल है 22,530 इसके नीचे गई है जहाँ से ब्रेकआउट आया था मार्केट का. ओके, सो इट मीन्स दैट फ्राइडे को ही मार्केट बेरिश हो गई थी एंड वी गॉट अ नेगेटिव क्लोजिंग एज वेल. ओके, नाउ सिंपली अगर हमको देखना है कि पुल बैक अगर आएगा मार्केट में तो कहाँ तक आ सकता है, देन वी सिंपली यूज समथिंग कॉल्ड एज फिबोनाची रिट्रेसमेंट. अगर आपको पता है, अगर आप ओल्ड सब्सक्राइबर हो देन यू नो कि हम लोग फिबोनाची रिट्रेसमेंट यूज करते हैं टू फाइंड आउट कि रिट्रेसमेंट कहाँ तक आ सकता है मार्केट का. Now if I take this as my swing low and this as my swing high, assuming this is the top and this does not break soon, तो हमको अगर देखना है तो रिट्रेसमेंट कौन से लेवल्स तक आ सकता है? 28,368, 22,240 और 22,120. ठीक है, अगर इसके नीचे आता है पुल बैक देन मार्केट्स में ट्रेंड ही चेंज हो गया. फिर हायर हाई हायर लोज नहीं बनेंगे, फिर लोअर लोज लोअर हाइज बनना चालू होंगे. ओके, बट एज लॉन्ग एज मार्केट इज अबाउट 22,120 द ट्रेंड इज स्टिल बुलिश. Okay, we will not be bearish in the market. Okay, what is happening right now is news based sell off आ रहा है and it is, देखो न्यूज़ हमेशा you can say टॉप पे ही आती है. ठीक है, मार्केट्स में जब भी यूफोरिया हाई रहता है then you can expect सच न्यूज़. एंड जब भी ऐसे न्यूज़ आते हैं मार्केट में एक पैनिक फॉल जैसा सिचुएशन बन जाता है. क्यों? क्योंकि मार्केट्स में ज़रा सा भी देखो, अगर मार्केट्स काफ़ी अच्छे से ऊपर चल रहे हैं देन एवरीबडी इज हैप्पी. द मोमेंट मार्केट शोज वीकनेस एवरीबडी स्टार्ट्स बुकिंग देयर पोजिशंस एंड दैट्स व्हेन यू नो वी सी द पैनिक फॉल काइंड ऑफ सिचुएशन. ओके, तो कल अगर मेरे को देखना है देन फर्स्ट लेवल जो हमने देखा था, फिर से मैं लगा के देख लेता हूँ यहाँ पे 28,369 जो लेवल था 368, ये हमारा एक फर्स्ट सपोर्ट बन के आएगा. ओके, फॉर टुमारो. इसको मैं डिलीट कर देता हूँ अभी. सो अगर ये मेरे को देखना है देन दिस बिकम्स आवर फर्स्ट सपोर्ट काइंड ऑफ 354. ओके, एंड रेजिस्टेंस हमारा ये रहेगा नो डाउट. नाउ डिपेंड करता है कल मार्केट किधर खुल रहा है. देखो मार्केट अगर 150 पॉइंट्स गैप डाउन खुल रहा है, ओके 150 पॉइंट्स गैप डाउन मतलब पकड़ के चलो अब यहाँ से 150 पॉइंट्स मतलब चलो 22,350 के अराउंड भी अगर खुले, देखो 22,350 के अराउंड ही है फर्स्ट सपोर्ट. तो कल अगर मार्केट यहाँ पे खुल रही है देन वी हैव टू वेट कि मार्केट्स क्या कर सकते हैं. ओके, बट उसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे. फिलहाल के लिए डेली टाइम फ्रेम बाकी के इंडाइसिस में भी देख लेते हैं. ओके, बैंक निफ्टी में अगर मैं 75 मिनट्स का टाइम फ्रेम लगाता हूँ तो बैंक निफ्टी में भी देखो नो डाउट ऊपर से रिजेक्शन आया है मार्केट में. ये जो हमारा व्यू था इसने ऑल टाइम हाइज तो बना दिया, वो व्यू यू कैन से सक्सेसफुल हो गया. एंड देन मार्केट्स में एक नीचे जाने की यू कैन से गिरावट आई है. तो मार्केट में अगर मेरे को बैंक निफ्टी का अब रेजिस्टेंस मतलब पुल बैक ढूंढना है तो अगेन व्हाट आई विल डू, आई विल अप्लाई फिबोनाची टूल. इसको मैं लो लूंगा, इसको मैं हाई लूंगा एंड मैं देखूंगा कि फर्स्ट लेवल क्या आ रहा है. देखो फर्स्ट लेवल इसका बहुत दूर आ रहा है विच इज 47,828. ओके, मतलब यू कैन कैच 47,800 एज इट्स सपोर्ट नाउ. ओके, नेक्स्ट सपोर्ट क्या है 47,450. ओके, एंड नेक्स्ट सपोर्ट क्या है 47,800 में पकड़ रहा हूँ. तो यही लाइन को मैं पकड़ रहा हूँ सपोर्ट. ओके, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए. ओके, देखो ये सपोर्ट्स का काम अब कर सकता है मार्केट में. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि अभी मार्केट्स किधर खुल रहा है उसके हिसाब से ही हम लोग ट्रेड करेंगे. कोई भी यू नो क्योंकि मार्केट्स जब खुलेगी कल सो वील हैव टू सी फर्स्ट कि कितना बड़ा पॉइंट्स का गैप डाउन है. ओके, एंड देन अकॉर्डिंगली वी विल टेक अ ट्रेड. बट यू नो द लेवल्स टिल वेयर मार्केट्स कैन ओपन 47,676 इज अ वेरी गुड लेवल. बट ये देखो दिस इज ओनली पॉसिबल इफ वी गेट अ फॉल ऑफ व्हाट 800 पॉइंट्स. हो भी सकता है, यू नेवर नो. लेट्स सी व्हाट हैपेंस बिकॉज वॉर सिचुएशन हमेशा यू कैन से एक बहुत ड्रॉडाउन काइंड ऑफ, ड्रॉडाउन नहीं बोल सकते बट नेगेटिव रहता है मार्केट के लिए, स्पेसिफिकली व्हेन मार्केट्स आर एट टॉप. ओके, तो बैंक निफ्टी में ये सीन है. एंड फिर निफ्टी भी अगर देखो तो फिर निफ्टी में देखो नथिंग डिफरेंट हियर एज वेल. इसमें भी सेम सीन्स है. एंड इसका अगर मैं रेजिस्टेंस या नेक्स्ट सपोर्ट अगर मेरे को ढूंढना है देन अगेन व्हाट आई विल डू इज आई विल अप्लाई माय फिबोनाची टूल.
I'll catch this as my swing low, I'll catch this as my swing high, and if I see इसका 21,225 इसका एक परफेक्ट यू कैन से 38.2% रिट्रेसमेंट है, एंड 50% भी जो हमारा लाइन है ये ऑलरेडी इस पे है, तो मैं ये लाइन यहाँ पे ड्रॉ करूँगा. ठीक है, cool. So we got our supports now in Fin Nifty as well. Okay. सो सिमिलरली ये है लेवल्स ना. कल आपको करना क्या है, देखो अभी चलो इंट्राडे लेवल्स की हम लोग थोड़ी चर्चा कर लेते हैं. इंट्राडे लेवल्स में क्या हो सकता है मार्केट में, वो भी हम लोग देख लेते हैं. ओके, नाउ एक लेवल जो हम लोग फिन निफ्टी में ड्रॉ किया था, निफ्टी का लेवल्स जो हम लोग ड्रॉ करेंगे थे वो 22,350 है. ठीक है, एंड सीधा उसके बाद 22,200 है. सो लेट्स सी 22,350. इसको पहले 75 मिनट्स लेके आते हैं ताकि जल्दी लाइन ड्रॉ कर पाए अपन. ठीक है, ये पूरा जोन है, इसको मैं ओके. दिस इज आवर फर्स्ट सपोर्ट. नेक्स्ट सपोर्ट अगर मेरे को सिर्फ लेवल्स के हिसाब से देखना है, देन लेवल्स के हिसाब से ये बन के आ रहा है, नो डाउट. देखो अगर मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ करता हूँ, देन सबसे ज़्यादा मैक्सिमम टचेस मेरे को यहाँ पे मिलते हैं. यहाँ से रिजेक्शन, यहाँ से एक अच्छा बड़ा ब्रेकआउट. ओके, सो दीज आर द सपोर्ट्स. ओके, इसके भी नीचे अगर मार्केट जाता है, बिकॉज यू नेवर नो पैनिक फॉल कब ख़त्म हो सकता है, देन इसके नीचे फिर सीधा ये एक काइंड ऑफ एक सपोर्ट का काम कर सकता है. ठीक है, ये गैप रीजन भी है, देखो जो फिल नहीं हुआ है यहाँ पे. इसको मैं थोड़ा नीचे लेके जाता हूँ. दिस गैप रीजन 22,050, एंड इसके नीचे अब सीधा नेक्स्ट सपोर्ट ये बन के आ रहा है. ओके, बट दैट इज एक्सट्रीम केस सिनेरियो. बट टुमारो व्हाट इज माय सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या रहेगा? देखो रेजिस्टेंस अभी नो डाउट अगर मार्केट ऊपर जाती है देन 22,530 जहाँ से ब्रेकआउट आया था वही हमारा रेजिस्टेंस का काम करेगा अभी मार्केट्स में आगे जाके. ओके, सो ये हुई हमारे लेवल्स की बात. इंट्राडे में लेट मी अगेन स्विच टू 15 मिनट्स टाइम फ्रेम. ओके, नाउ व्हाट नीड्स टू बी डन निफ्टी टुमारो. देखो निफ्टी में अज्यूमिंग कि हम लोग 150 पॉइंट्स या 100 पॉइंट्स प्लस गैप डाउन खुल रहे हैं, तो अगर इफ दैट हैपेंस, अंडरस्टैंड हाउ स्मार्ट मनी विल वर्क. देखो गैप डाउन खुल रहा है, सबको पता है रिटेल पुट बाय करने में तुरंत लग जाएगी. ओके, दे विल स्टार्ट बाइंग पुट्स लाइक देयर इज नो टुमारो. एंड क्या होएगा फिर मार्केट में इफ everybody starts earning money, then that is not something that smart money will want to do. Okay, what they will try to do is ऐसे easily सबको पैसा कमाने देंगे नहीं. So what I am assuming what can happen tomorrow is, what I am expecting what can happen tomorrow is कि मार्केट अगर बहुत बड़ा गैप डाउन खुल रही है, then initially मे बी एक ऐसा कैंडल मिले हमको, एक ऐसा बड़ा कैंडल हमको मिले. इसको मैं थोड़ा जूम इन करता हूँ. ऐसा बड़ा कैंडल हमको कल मिले. ओके, एंड देन नेक्स्ट कैंडल जो बनेगी, नेक्स्ट 15 मिनट्स कैंडल जो बनेगी, मे बी एक शार्प राइज दे. ओके, एक शार्प राइज दे टू रिमूव दोज फ्रेश पुट बायर्स जिन्होंने फर्स्ट स्टिक पे पुट बाय किया, उनको निकालने के लिए मे बी एक शार्प राइज आए. ठीक है, एंड देन मे बी द ट्रेंड रिज्यूम्स एंड वी गो डाउन. ओके, तो एक एसएल हंटिंग स्पाइक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि कल आ सकती है मार्केट में. इफ यू आर क्या बोल सकते हैं, इफ यू आर प्लेइंग फॉर शॉर्ट्स देन बी रेडी फॉर इट, बिकॉज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इज कि जनरली जब भी मेजोरिटी की व्यू अगर रिटेल भी पुट्स बाय करने लगता है, देन स्मार्ट मनी डजंट वर्क लाइक दैट. ठीक है, वो लोग उनका एसएल हिट कराएंगे ही, and then we can see that fall. Okay, so tomorrow be careful about this. Now 22,350 ये जो लेवल है, ये ट्विटर पे भी काफ़ी चल रहा है कि ये सपोर्ट है, तो इसको कल वायलेट कर सकते हैं, मतलब इसको कल ब्रेक किया जा सकता है टू इनवाइट मोर फ्रेश पुट बायर्स, एंड देन अगेन यू कैन से एक सेल ऑफ ला सकता है मार्केट. ओके, एंड इंट्राडे वाइज अगर राइज भी अगर आता है, देन हम लोग देख लेंगे कहाँ तक राइज आता है. वो आप टेलीग्राम चैनल पे अगर आप लाइव हम लोग बता देंगे कि अगर कौन सा राइज कहाँ तक आ सकता है. ओके, but tomorrow the resistances remain. 22,530 is your first resistance. ठीक है, and 22,421 अगर इसके नीचे खुलता है then ये resistance होएगा. 22,350 is your first support, and इसके नीचे कोई support नहीं है. इसके नीचे फिर सीधा I think yes कोई support नहीं है इसके नीचे. 22,272 एक support है, but उतना meaningful नहीं है, but चलो इसको ले ही लेते हैं support. ठीक है, okay, these are supports tomorrow in हमारा निफ्टी. ओके, लेट्स गेट बैंक निफ्टी में इट इज़ वेरी क्रिस्टल क्लियर. बैंक निफ्टी अगर नीचे खुल रहा है देन 20 इसमें हम लोग जो ड्रॉ करके गए थे उसको पहले देख लेते हैं. ओके, 47,676 डायरेक्टली इज योर नेक्स्ट सपोर्ट. ओके, तो 47,676 किधर आएगा, पहले इसको मैं डिलीट कर देते. पहले देखो रेजिस्टेंस क्या आएगा कल, इसको मैं पहले let us delete this first.
ओके, पहले हमारा रेजिस्टेंस नो डाउट ये बन के आएगा, ठीक है। अगर इसके भी नीचे खुल रही है मार्केट, देन फर्स्ट रेजिस्टेंस अब ये बन के आएगा। फिर इसके बाद कोई रेजिस्टेंस आपको दिख रहा है? मेरे को तो नहीं दिख रहा। देखो इसके बाद अगर मेरे को देखना भी है तो मेरे को आई डोंट थिंक सो इसके बीच में कोई भी एक डिसेंट रेजिस्टेंस हमको मिल रहा है, नहीं। आई थिंक सो एक साइकोलॉजिकल नंबर जो है 48,000 वही एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, और कोई रेजिस्टेंस मेरे को नहीं दिख रहा है। तो इसके नीचे सीधा फिर 47,676 ये जो गैप रीजन है, ये फिर एक सपोर्ट का काम कर सकता है हमारे लिए मार्केट में। ओके, सो बैंक निफ्टी में इतना सब लेवल्स हो गए हैं। अभी इसको थोड़ा मैं डिलीट करना चालू करता हूँ, ठीक है। ये लेवल्स हमको अब नहीं चाहिए। ओके, so these are the levels that you need to be worried about tomorrow. Okay, tomorrow if Bank Nifty is opening gap down, then 48,257 can act as your resistance. If it is opening below this, then 48,000 से लेकर 48,050 is going to act as your resistance. And if this continues going down, then the target is this, the gap region, which is 47,665, and then the next target is 47,500 odd levels. Okay, so be you know what your levels are. Similarly, जो निफ्टी में बोला है मैंने, वो यहाँ पे भी हो सकता है. So always be careful. Do not blindly buy puts on the first tick itself. Wait for markets to give an SL hunting spike and then only initiate your puts. Okay. फिन निफ्टी में अगर मेरे को देखना है, फिन निफ्टी में भी देखो द लेवल्स रिमेन द सेम, कुछ ज़्यादा चेंज हो नहीं रहा है। इसके भी लेवल्स अगर मैंने देखूँ 38.2 किधर आया था, 21,000 नहीं 21,222 पे आया था इफ आई एम नॉट रॉन्ग। लेट मी अगेन क्रॉस चेक इट। यस, 21,226 पे आया था लेवल्स। ओके, 21,226 ये लेवल है, ये जो गैप रीजन है ये है। यस, दिस इज द लेवल दैट यू नीड टू बी वरीड अबाउट। एंड रेजिस्टेंस क्या रहेगा? देखो अभी रेजिस्टेंस इसके पास बहुत सारे हैं, बट ये एक लेवल अब रेजिस्टेंस का काम कर सकता है हमारे लिए मार्केट में अब। ओके, एंड सपोर्ट क्या रहेगा? सपोर्ट फर्स्ट सपोर्ट इज गोइंग टू बी 21,320, नेक्स्ट सपोर्ट डायरेक्टली 21,220। ये जो गैप रीजन है, ये देखो ये गैप रीजन यहाँ पे पेंडिंग है, तो इसको मैं यहाँ पे थोड़ा नीचे लेके जाता हूँ। ओके, 21,280 इज 200 इज गोइंग टू बी योर नेक्स्ट सपोर्ट, एंड सीधा नेक्स्ट सपोर्ट फिर 21,134 आता है। आई नो बहुत दूर दूर है, बट कल अगर गैप डाउन खुल रहा है देन वी नीड टू बी रेडी फॉर ऑल द लेवल्स वेयर मार्केट्स कैन टेक अ सपोर्ट टू गिव एन एसएल हंटिंग स्पाइक, ठीक है। नाउ लास्ट वीक वाज नॉट दैट ग्रेट, ऑल्दो द लेवल्स वर्क नाइसली, एनालिसिस वर्क नाइसली, बट आई थिंक हमारे अगर हम लोग देखेंगे तो 10 ट्रेड जो हमने दिए उसमें से 7 ट्रेड तो लॉसेस में गए, एंड 3 ट्रेड्स वर प्रॉफिटेबल, बट देन सिंस रिस्क रिवॉर्ड इज 1:2 तो लॉसेस उतने बड़े थे नहीं, बट देन नॉनदलेस इवन इफ 1:2 हमारा रिस्क रिवॉर्ड है और 50% अगर ट्रेड्स प्रॉफिटेबल होते हैं देन ओनली वी मेक मनी, और एल्स वी डू नॉट मेक मनी। सो लास्ट वीक वॉज नॉट दैट ग्रेट। आई थिंक वी शेयर्ड इट ऑन द टेलीग्राम चैनल एज वेल कि हम लोग ने इंडेक्स एफएनओ के ट्रेड्स उतने खास चले नहीं लास्ट वीक में, बट स्विंग कैश ट्रेड्स काफ़ी अच्छे चले। जो परफॉर्मेंस है वो मैं यहाँ पे डाल दूंगा, नथिंग हाइडिंग फ्रॉम यू गाइज। हम लोग हमेशा ट्रांसपेरेंट है, जो भी हम लोग लॉसेस या प्रॉफिट्स बुक करते हैं सेम इंटेंसिटी से पोस्ट करते हैं आपके सामने। ओके, सो टुमारो इट नीड्स टू बी वेरी यू कैन से आपको कल आपको काफ़ी ध्यान देना है। क्वांटिटी चाहिए तो कम रख के ट्रेड करो, ठीक है, बट be careful with buying puts on the first tick itself. You never know what can happen. Okay, the first tick पे put buy मत करो, रुको till 9:30 या till 9:45 and then initiate a trade. Okay, markets कहीं भी नहीं जा रही है, और अगर आपको नहीं ट्रेड कर मतलब नहीं समझ रहा है तो रोज ट्रेड करना जरूरी भी नहीं है, आप एक दिन बैठ के सिर्फ शो देख सकते हो। ओके, बट डू नॉट बी यू कैन से ज़्यादा फर्स्ट टिक पे पुट बाय करने मत जाओ। और कैश स्टॉक्स के लिए तो आई डोंट थिंक सो यू गाइज नीड टू बी वरिड अबाउट एनीथिंग, ठीक है। दिस कुड बी अ टेम्पररी इशू, आई होप इट डज नॉट गेट स्ट्रेच्ड। ओके, बट मार्केट स्टॉप पे है तो एक पुल बैक आना था, तो मे बी मार्केट्स अभी वो पुल बैक दे रहे हैं। एंड हमने डिस्कस भी किया कि पुल बैक अगर आएगा निफ्टी में तो 22,120 मतलब 22,100 तक आ सकता है पुल बैक, एंड उसके नीचे अगर जाता है देन तो फिर ट्रेंड चेंज हो जाएगा मार्केट। ओके, so nothing doing tomorrow, just trade what you see, not what is there in your mind. Be very smart, think like smart money, and you will be making some good money in the market. Okay, so that's about it for the market view today, guys. I hope you guys like this video. If you guys like this video, please hit that like button, share it with your friends. This is me, Manu, signing off. Take care and please trade responsibly. Have a nice one. Bye.